August month में the court has been very active. There has been recent appointment of Justice U ललित जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी. हम हर मंथ की जजमेंट्स डिस्कस करते हैं. देर आर 3-4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैं पिक करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग PDFs एवरी मंथ फॉर यू गाइज, जहाँ पर सारी जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो दी हुई होती हैं अलॉन्ग साइड अदर न्यूज़. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. इन अगस्त मंथ की जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. हाय गाइस, आई एम आयुषी ऑमेटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सबसे पहली जजमेंट जो हम देख रहे हैं वो है ONGC वर्सेस एफकॉन्स गुनाजा. अब इस जजमेंट में क्या बात हुई है? यहाँ बात हुई है आर्बिट्रेटर को लेके. आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि आर्बिट्रेटर्स की फ़ीस जो है वो 30 लाख फिक्स कर दी गई है. अब ये क्या चीज़ है एक्चुअली? पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी 246th रिपोर्ट, जहाँ पर ये बोला गया था कि जब 4th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था टू आर्बिट्रेशन एक्ट, उसका पर्पस था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? इट वाज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एग्जॉर्बिडेंट फीस दैट द आर्बिट्रेटर्स चार्ज, बिकॉज आर्बिट्रेशन जो है वो एक alternate dispute resolution mechanism hai. It does not happen through court, it happens outside court where the parties appoint the arbitrator and the arbitrator fixes his own fees. तो क्योंकि इनफॉर्मल सेटिंग है तो थोड़ा बोलने में भी लोगों को हिचक रहती है आर्बिट्रेटर को कि आप अपनी फ़ीस कम कर लीजिए. तो इसी को रेगुलेट करने के लिए 4th शेड्यूल आया जहाँ पे आर्बिट्रेटर की जो फीस है वो फिक्स कर दी गई थी. अब इस फ़ी कैप में भी कुछ वेरिएशंस थे. कहीं पे 30 लाख भी था, कहीं पे 48 लाख कुछ था. फर्दर इट वाजंट क्लियर कि ये फ़ीस जो है ये इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर को अप्लाई करती है या पूरे ट्राइब्यूनल को. कभी कभी ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है यानी 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, तो उस केस में 3 या 3 से ज़्यादा जो भी है, in that case what will be the maximum ceiling limit? So the Supreme Court has clarified that ceiling limit जो 30 lakhs की है in 4th schedule, this is applicable to individual arbitrator and not the arbitrators as a whole. and arbitrators जो है वो unilaterally अपनी fees fix करके पार्टी की जो ऑटोनॉमी है वो वायलेट नहीं कर सकते हैं. this fees comes with a cap of 30 lakhs and और अगर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्लेम है फिर काउंटर क्लेम आया है तो उनके लिए अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं. आर्बिट्रेटर कैन चार्ज सेपरेट फीस फॉर इट. देन मूविंग फॉरवर्ड, सेंट मेरीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस राजेंद्र प्रसाद भार्गव. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन दिस केस? हियर बेसिकली जो टीचिंग स्टाफ है दैट हैज़ चैलेंज द एक्शन ऑफ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पर बात हो रही है कि CBSE जो एक बॉडी है वो किस टाइप की बॉडी है. अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई टीचर या टीचिंग स्टाफ है जिसको कोई प्रॉब्लम है किसी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट कमेटी से कि उन्होंने कोई वायलेशन किया है ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसको साइन करके जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने गेन किया है, देन अप्रोप्रिएट रेमेडी उनके लिए क्या है कि या तो वो CBSE को अप्रोच करे या फिर कोई ऐसी लीगल रेमेडी ले जो उन्हें लॉ के अंडर अवेलेबल है. नाउ CBSE को ये चॉइस है, दे कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट. CBSE बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, रादर इट इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिक्लेयर कर दिया है कि CBSE एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है. तो कोई भी अगर रेगुलेशंस जो CBSE बनाती है उसका कोई स्टैच्यूटरी फोर्स नहीं है. सेकेंडली, क्योंकि CBSE बोर्ड इंस्टीट्यूट्स को रिकग्निशन ग्रांट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि CBSE के पास पूरी तरह से कोई राइट है अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट. तो ये बात इस जजमेंट में हुई. देन मूविंग फॉरवर्ड, दीपिका सिंह वर्सेस कैट. ये आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा. दिस वाज वेरी प्रेवलेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ब्रॉड व्यू लिया फैमिलीज को लेके. अब यहाँ पे क्या सिचुएशन थी दैट देयर वाज अ वुमन हु वाज नॉट बीइंग ग्रांटेड मटर्निटी लीव, क्योंकि रूल 43 ऑफ सेंट्रल सर्विस रूल्स जो लीव रूल्स हैं वो ये कहता है कि अगर आपके 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी हैं
कि अगर आपके 2 बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑलरेडी हैं देन यू कैन नॉट टेक एनी फर्दर मटर्निटी लीव। अब यहाँ पर बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कभी कभी फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं और ट्रेडिशनल फैमिली से, तो ये फैमिलीज़ जो हैं दे नीड टू बी लुक्ड एट इन इक्वल विद द अदर फैमिलीज़। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो इन फैमिलीज़ को अप्लाई होता है। दे हैव द राइट टू सीक इक्वालिटी। अगर यहाँ पर इस केस में जैसे जो फीमेल थी, उनके जो हस्बैंड थे उनके 2 चिल्ड्रन थे अपनी पिछली मैरिज से, the child that she was giving birth to was the first biological child for her, so she was entitled to leave and that is what Supreme Court said कि आप उनको लीव डिनाई नहीं कर सकते हो। हाउस होल्ड जो है उसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस, ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से, तो ऐसे मैनिफेस्ट करना कि हर फैमिली में ऐसा ही होगा, इट इज़ नॉट राइट एंड सच फैमिलीज डिजर्व इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। देन सत्यजीत कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले भी ऐसा आया था कि रिजर्वेशन जो है वो लोकल रेजिडेंट्स को दे दी। अब यहाँ पर 100% रिजर्वेशन जो है स्टेट ऑफ झारखंड में वो रिजर्व कर दी गई थी फॉर लोकल रेजिडेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट कार्डर 3 क्लास एंड क्लास 4 इन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। अब ये बोला गया कि आप ये 100% रिजर्वेशन पूरा लोकल रेजिडेंट्स को नहीं दे सकते हो, ये और कैंडिडेट्स के जो राइट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, इक्वालिटी को अफेक्ट करता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ये इस जजमेंट में बोला गया। अब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस देन यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द रिजर्वेशन लॉज। 15 एंड 16 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर साल इनके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन आता ही है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप अ टैब ऑफ दीज एंड यू नो दीज आर्टिकल्स वेल। देन फाइनली जो जजमेंट है उसकी बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अजय कुमार सूद। अब यहाँ पर बात हो रही है जजमेंट्स की। यहाँ पर कोर्ट बेसिकली एक हिमाचल प्रदेश के लोअर कोर्ट की जजमेंट देख रहा था एंड देयर द कोर्ट फेल्ट कि जजमेंट बिल्कुल भी कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, समझ में ही नहीं आ रही थी जजमेंट, द वर्डिंग्स वर सच। कोर्ट ने बोला कि जजेस जो होते हैं सबका अलग अलग तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जजमेंट्स जो हैं वो इस तरह से दी जाएं कि नॉर्मल इंसान को वो समझ आ सकें एंड दे शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी। तो कुछ डायरेक्टिव्स आए कोर्ट के जजमेंट्स को लेके कि आपको टेबल्स एंड कॉलम्स बना के जजमेंट देनी चाहिए। फर्दर कोर्ट ने बात करी कि आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके स्कैन करके फिर अपलोड करना ये सही नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इसको इरेडिकेट किया जाना चाहिए। एंड कोर्ट ने ये भी बोला कि जजेस को ये भी प्रोवाइड करना चाहिए कि उनकी जजमेंट का इजी टू अंडरस्टैंड एनालिसिस क्या है, कि लॉ और फैक्ट्स से क्या सिचुएशन अराइज हो रही है जिससे द जज इज कमिंग टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियरली मैंशनड। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी। इसके अलावा भी और जजमेंट्स हैं, I've already covered them in your PDF for the students who are already enrolled in the legal GK and current affairs। एक दो और इम्पॉर्टेंट जजमेंट जैसे कि मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम रील्स में आपको बताया था, यूट्यूब शॉर्ट में बताया था कि बैंक्स जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में फॉल करेंगे अगर वो कोई सर्विस दे रहे हैं कंज्यूमर को एंड उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, देन बैंक्स को स्यू किया जा सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का केस था जहाँ पर सेबी ने कुछ ऑर्डर पास किया एंड सेबी डिक्लाइन टू गिव द लीगल ओपिनियन। जो लीगल ओपिनियन सेबी को मिला जिसके बेसिस पे दे प्रोसीडेड अगेंस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेबी डिनाइड टू फर्निश दैट एंड द कोर्ट सेड कि आपने अगर किसी एविडेंस पे रिलाई किया है आपको वो हमको दिखाना ही पड़ेगा एंड इट कैन नॉट बी सेड कि आपके पास वो प्रिविलेज है टू द लीगल ओपिनियन दैट यू हैव टेकन। एंड क्योंकि आप ऐसा एक्शन ले रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अगेंस्ट अगर ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा रेपरकशंस रहते हैं, तो इसीलिए कोर्ट ने सेबी को डायरेक्ट किया कि वो एविडेंस को ओपनली दिखाएं।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेरीज, डाउट्स हैं, एनीथिंग यू वांट टू नो, यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहें बिकॉज आपको बहुत सारी वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपके पास पहुंचती रहेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।